Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the SPSS, using SPSS for ANOVA and also about non-parametric tests. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने regression analysis को सॉल्व करना है. We have to do something about regression and using SPSS. ठीक है, तो SPSS को इस्तेमाल करते हुए regression analysis हम करेंगे, जिसमें हम पैरामीटर्स के एस्टिमेशन आपको बताएंगे कि regression मॉडल सिंपल लीनियर regression मॉडल है तो उसके पैरामीटर्स कैसे एस्टिमेट हुए, यानी कि उसके पैरामीटर्स कहाँ से आपको टेबल वैल्यू कौन सी देखनी होगी, इसी तरह उनकी टेस्टिंग भी साथ होगी. तो जब आप regression एनालिसिस करते हो तो जब सिंपली यू हैव टू पुट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, कोई वेरिएबल डिफाइन कर लें या आप उसका नाम दे दें, जो भी आप देना चाहो. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम SPSS को ओपन कर रहे हैं. तो टाइप इन डेटा में जाएं, ओके कर दें. अब हमारे पास दो व्यूज़ हैं वेरिएबल व्यू में. तो अजीज़ तलबा, ये एग्जांपल हमने सॉल्व की थी बाय यूजिंग द कैलकुलेटर और इसमें हमने रिग्रेशन रन की थी. उसके बाद हमने पैरामीटर्स को एस्टिमेट भी किया था कि बीटा इज इक्वल टू सम 0. ठीक है, बीटा की वैल्यू हमने 0 टेस्ट की थी. तो आज हम इसी एग्जांपल को थ्रू SPSS आपको तरीका बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है. तो वेरिएबल में बेसिकली दिस डेटा इज द फॉलोइंग डेटा शोज द हाइट्स x एंड द वेट्स y ऑफ 12 men. हाइट और वेट का डेटा है. वी सिलेक्टेड द हाइट्स इन एडवांस एंड देन ऑब्जर्व द वेट्स ऑफ द रैंडम ग्रुप ऑफ men हैविंग द सिलेक्टेड हाइट्स. तो बाई वेरिएट डाटा है, एक ही बंदे की एक दफ़ा हाइट उसी की लीजिए, उसी का वेट है. ठीक है. नाउ टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द रिग्रेशन इज लीनियर. तो रिग्रेशन इज लीनियर कह दें या प्रोबेबिलिटी दैट बीटा इज इक्वल टू 0. तो ये एनोवा जो है बेसिकली इसमें जो बनेगा वो इस चीज़ को टेस्ट करता है कि रिग्रेशन इज लीनियर, यानी जो रिग्रेशन आपकी y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x ही है, इसके अलावा कोई और मॉडल फिट नहीं होता. तो इस चीज़ की टेस्टिंग भी साथ होती है. तो अनोवा तो जब हम यूज़ करते हैं वो इस पर्पस के लिए यूज़ होता है कि द रिग्रेशन इज़ लीनियर. वैसे मैंने जो आपको तरीका बताया था दैट वाज टेस्टिंग ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, उसके बाद बीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट. तो टी टेस्ट हमने लगाया था b माइनस बीटा नॉट ओवर SB, स्टैंडर्ड एरर ऑफ b. ठीक है, तो ये 2 in 1 हम इसको करेंगे एक्सपेरिमेंट को 2 in 1. बेसिकली हम जब प्रेस करेंगे कमांड यूज करेंगे तो एक ही कमांड होगी, लेकिन जब इसको आप रिजल्ट्स आएंगे तो 2 in 1 मीन लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन को भी साथ टेस्ट कर रहा है. रिग्रेशन इज लीनियर और साथ हाइपोथेसिस भी हम बता देंगे कि बीटा इज इक्वल टू 0 या बीटा की सम पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो टेस्ट हो रही है. तो हाइट और वेट का डाटा है हमारे पास. इसको देखें. सपोज पहले वेरिएबल व्यू में जाकर इसका नाम हमने कैपिटल H रख दिया और ये कैपिटल Y. तो जो H है बेसिकली दैट इज हाइट्स और जो Y है दे आर वेट्स. ठीक है, अंडरस्टैंड. x और y का डाटा. अब आप डेटा व्यू में आए और x की वैल्यूज यू नो दैट कि हमारे पास क्या वैल्यूज थी उस डाटा में. दैट वाज 60, देन अगेन 60 3 टाइम्स,
जी उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 62 है, ये 4 टाइम्स, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 64 2 टाइम्स, जी उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 70, तो 12 का पेयर है, टेल n की वैल्यू जो n पेयर ऑफ वैल्यूज है बेसिकली दे आर 12, लेकिन इसके अगेंस्ट y इज द हाइट वेट, तो वेट क्या जी 110, उसके बाद 135, जी 120, के बाद है जी 140, उसके बाद 130, 135 एंड नेक्स्ट है 150, जी उसके बाद 145, 145 to 170 and next 185 and the last one is 160, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हाइट्स और वेट्स का डाटा है। क्वेश्चन इज सबसे पहले है कि जी एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन, और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट लें दैट बीटा इज इक्वल टू 0, और साथ ही उसी का 2 in 1 जो हाइपोथेसिस होगा द लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन, लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो एनालाइज में जाएं, रिग्रेशन और लीनियर क्लिक कर दें। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो हाइट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हाइट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले हाईलाइट करके इस साइड पर ले जाएं आप, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स को लेट्स करते हैं हम। और अब आप स्टेटिस्टिक्स में देखिए कि आप क्या चीज़ है जी, स्टेटिस्टिक्स में एस्टिमेट्स मॉडल फिट है, ठीक है। और कंटिन्यू क्लिक करते हैं। प्लॉट्स में देखना चाहिए अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड आउट, तो हिस्टोग्राम और साथ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट हम बना लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में देखिए क्या है, यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, ये सी तो रहने दें ऐसे एज इट इज रहने दें और एंटर कर दें, ओके कर देते, ठीक है जी। अब आप मॉडल समरी में देख सकते हैं, यहाँ पर ये है एनोवा और दिस इज कोफिशिएंट्स, बेसिकली जो आपने टी टेस्ट यूज किया था। ये है जी कांस्टेंट हाइट्स, तो हाइट एट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 5.029। अब अगर आपका मॉडल फिट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -179.359 प्लस 5.029 इंटू एक्स, ठीक है। वाई हैट इज इक्वल टू, ठीक है, वाई हैट इज इक्वल टू -179.359 प्लस 5.29029 मल्टीप्लाई विद कैपिटल एक्स। बात समझ में आ रही है। तो ये जी हमारा हमने जो मॉडल फिट किया उसकी वैल्यूज आ गई। अब साथ ही उसकी टेस्टिंग है, सी। तो टेस्टिंग में टी वैल्यू क्या आती है, ये देखिए। अब टी वैल्यू दैट इज, जो आपको मैंने बताया था कि टी का फार्मूला क्या था, बी माइनस बीटा ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी। याद आ रहा है कुछ, या इस बी की जगह पर हमने बीटा 1 हैट को यूज किया था शायद, माइनस बीटा 1 नॉट
तो उसकी जो असाइंड वैल्यू है यहाँ पर 0 होगी, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट। तो जब आप बीटा 1 हैट लें, अगर मॉडल हो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एच, तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एच। तो अल्फा तो एस्टिमेट करता है a, ठीक है, जिसका फार्मूला था y बार माइनस बीटा या बी एच बार। इसी तरह b का फार्मूला था दैट वाज n समेशन एच वाई माइनस समेशन एच इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई n समेशन एच स्क्वायर माइनस समेशन एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो याद आया। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये p वैल्यू से ये हम कंपेयर करते हैं। अब हमें यहाँ पर टेबल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, टेबल वैल्यू का काम जो p वैल्यू करती है। अब आप देखिए कि p वैल्यू जो है दैट इज 0.003। तो इससे मुराद क्या है, ये वैल्यू लेस है। अगर आपका h0 हो, h0 बीटा इज इक्वल टू 0, h0 क्या हो, बीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हाइपोथेसिस क्या हो रहा है जी, ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, h0 रिजेक्ट हो रहा है। तो जब h0 रिजेक्ट हो रहा है इससे मुराद है कि बीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बीटा 0 नहीं है। तो h1 एक्सेप्ट हो गया। व्हाट इज h1, कि बीटा 0 नहीं है। h0 क्या था, बीटा 0 है, तो वो तो रिजेक्ट हो गया। इससे मुराद है कि एक्सेप्ट क्या हुआ कि बीटा 0 नहीं है। इससे मुराद है कि हाइट और वेट के दरमियान कुछ रिलेशनशिप है। इट मींस हाइट और वेट के दरमियान कुछ रिलेशनशिप मौजूद है। इस डेटा से हमने ये मॉडल फिटिंग की। अब आप देखें यहाँ पर ये अनोवा जो है, ये जो अनोवा नंबर सेकंड टेबल है, दिस इज बेसिकली टेस्टिंग यू, ये सेम पर्पस के लिए बेसिकली ये भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट बीटा इज इक्वल टू 0 की ही टेस्टिंग कर रहा है। और यहाँ पर भी हाइपोथेसिस की जो p वैल्यू है दैट इज 0.000। ठीक है, पॉइंट p वैल्यू क्या आ रही है, 0.000, और इसमें क्या है 00। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि ये जो मॉडल रिग्रेशन फिट कर रहे हैं आप, this is linear, the model is linear, the regression model is non-linear, ठीक है। तो linearity of regression तो देखने के लिए शायद ये हमने इससे पहले बात नहीं की, तो अनोवा टेबल को यूज किया जाता है जो कि यहाँ पे बिल्ट इन बनता है इसके साथ। अब बेसिकली ये जो वैल्यू है ना f statistics, this is basically ratio of two chi-squares, दिस इज बेसिकली रेशियो ऑफ टू ट्राई स्क्वायर वेरिएबल्स। और ट्राई स्क्वायर अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फार हमने जितना काम अब तक किया है वो सारा क्वांटिटेटिव डाटा की बात की है। मैंने जैसे शुरू में लेक्चर दिया था तो जब कहा था कि डाटा इज टू मेन टाइप्स, दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। तो अब तक जितना भी हमने काम कर चुके हैं वो सारा क्वांटिटेटिव डाटा की बात की, हमने कोई क्वालिटेटिव डाटा की बात नहीं की। जब मैं वर्ड कहता हूँ ना क्वालिटेटिव, इससे मुराद क्या है, जैसे सेट्स है आइदर मेल और फीमेल, आई कलर, ठीक है, ब्लू आइज है, ग्रीन आइज है, येलो है, या फिर क्या नाम है ब्लैक आइज है या ब्राउन आइज है एटसेट्रा। इसी तरह ब्लड टाइप, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, कुछ भी है। तो दीज आर कॉल्ड कैटेगोरिकल डाटा। ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, पॉवर्टी, दीज आर ऑल कॉल्ड कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है, जिसमें आप कुछ चीज न्यूमेरिकल मेजर ना कर सके, लेकिन सिर्फ ये बता सके हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स पोजेस दिस क्वालिटी एंड हाउ मैनी डू नॉट पोजेस दिस क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव डाटा तो जब हम हैंडल करेंगे तो ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल वहां पर होगा, जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी रह गई है। उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर से हम ये काम शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में चूंकि रिग्रेशन की बात हो रही है तो इसके सिलसिले में लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन देखने के लिए हम अनोवा यूज करते हैं। अनोवा ये बेसिकली रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है, दिस इज रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर मीन y माइनस y बार, ठीक है, और रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर मीन y माइनस y हैट, ये y माइनस y हैट है, और y बार माइनस y हैट होल स्क्वायर समेशन के साथ, ठीक है। और ये इसका मीन स्क्वायर है, जब इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 1 है, इट शुड बी ऑलवेज 1, और इसके बाद जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दैट इज 10, ठीक है, और 10 के बाद यानी n-2 है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपको पता होगा कि इसका डिवाइजर क्या है, 12 वैल्यूज थी तो 12 - 2, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो
जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो n-1 होती है, तो n-1 माइनस n-2, तो यहाँ पे 1 बचता है ये। तो एफ स्टेटिस्टिक जो है बेसिकली रेशियो ऑफ टू ट्राई स्टेट वेरिएबल्स है। इससे पहले जो हमने एफ स्टेटिस्टिक बयान की थी वो रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस थी, सैंपल वेरिएंसेस थी, S1 स्टेयर और S2 स्टेयर था, कभी S स्टेयर B और S स्टेयर W था। समझ आ रही मेरी बात? तो ये भी बेसिकली उसी के साथ हमने फाइंड किया हुआ है। जी, तो ये कोफिशिएंट्स का डाटा भी आ गया। दिस इज बेसिकली प्रिडिक्टेड वैल्यूज, और ये कुछ एक्स्ट्रा उसने चीज़ दे दी है। अब जब मैंने चार्ट्स को क्लिक कर दिया था तो उसने चार्ट भी बना के दे दिया, हिस्टोग्राम और साथ रेसिडुअल और विद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी एक साथ, मैंने उसको क्लिक किया था तो वो भी बना दिया। साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक दे दिया उसने, यहाँ पर मीन इतना है, स्टैंडर्ड डिवीजन इतनी है, और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। लो जी, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट उसने बना दिया। बेसिकली ये प्लॉट बताता है कि आपका मॉडल जो है वो सही फिट बैठा है या नहीं बैठा। द फिटिंग ऑफ मॉडल, तो उस चीज़ को भी शो करता है। अगर ये लाइन के क्लोज हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इसके आसपास हैं, अगर ये डिस्पर्स हुए होते तो फिर हमारा मॉडल फिट ना होता, लेकिन अब हमारा मॉडल जो है वो दैट फिटिंग उसकी सही नज़र आ रही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप और एक्स्ट्रा देख रहे हो। व्हाट इज आर? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्टेयर। ये आर स्टेयर की वैल्यू है। दिस इज बेसिकली इफ यू हैव आइडिया अबाउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो हमने एक लेक्चर में आपको बताया था कि कोरिलेशन के टॉपिक के अंडर कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ये जो आर स्टेयर है दैट इज इट लाइज बिटवीन 0 and 1 और इट्स वैल्यू इज 0.824। ये हमें मॉडल की फिटिंग के बारे में बताता है। अगर इसकी वैल्यू 0 के पास होगी तो हम कह दें कि मॉडल फिट सही नहीं बैठा। अगर जितनी इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, 1 के क्लोज होती जाएगी, इससे मुराद क्या है कि मॉडल जो है वो सही फिट बैठा है। यानी जो आपने अल्फा प्लस बीटा हैट अल्फा प्लस बीटा एक्स लिया, जो मॉडल सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपने फिट किया है इस डाटा के लिए, वो उसके लिए दी बेस्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली आर स्टेयर के जरिए हम ये टेस्ट करते हैं। एडजस्टेड आर स्टेयर को मैं भी यूज़ नहीं करता, इसका पर्पस कोई और है, लेकिन यहाँ तक आपका मतलब की जो चीज़ है वो ये है कि आर स्टेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज़ आर स्टेयर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसको हम कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है 0.824। इट लाइज बिटवीन, जनरली इट लाइज बिटवीन 0 and 1। जब ये 0 होगा तो इससे मुराद क्या है कि आपका मॉडल जो है वो सही फिट नहीं बैठा, यानी उसके 0 के क्लोज होगा। जो जो आर की वैल्यू 1 के क्लोज होती जाएगी तो इससे मुराद क्या है कि मॉडल की फिटिंग क्या है, सही है। तो अजीज तलबा, इसके साथ आप देखें कि इसमें मैंने जो चीज़ें थी मॉडल रिग्रेशन में वो मैं आपके साथ शेयर की और एक्सप्लेन किया। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। जी स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल हम करते हैं और इसमें एक नया मैं फाइल खोल रहा हूँ, न्यू फाइल डेटा, और इसमें देखें कौन सा वेरिएबल हमारे पास। तो ये फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर्स एक्स, कैपिटल एक्स हमारा फर्टिलाइजर है, ठीक है, और एक वेरिएबल हमारे पास वाई है, दैट इज बेसिकली मैं उनकी लेबलिंग करता हूँ, फर्टिलाइजर है। और इसी तरह दूसरा वेरिएबल हमारे पास है यील्ड, कॉर्न यील्ड। ठीक है जी, तो इसके दरमियान अब रिग्रेशन रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, और इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो ये यील्ड है, तो फर्टिलाइजर की पहली वैल्यू है जी 0.3, इसी तरह 0.6,
0.9। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ तो मैं आपको क्या कह दूं, जो 0.9 से मुराद क्या है, 0.9 kg और 1.5, उसके बाद 1.8, 2.1, नेक्स्ट 2.4। ठीक है, तो 8 वैल्यूज का पेयर है। इसके बाद उसकी यील्ड क्या आ रही है जी 10, नेक्स्ट क्या आ रही है 15, और उसके बाद 30, 35, 25, next 30 and 50, उसके बाद 4, 5। दिस इज द यील्ड ऑफ कॉर्न। अब आप देखें, एनालाइज में जाएं, कहता है कि एस्टिमेट करो रिग्रेशन लाइन को, उसके बाद टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बीटा की वैल्यू जो है वो 0 टेस्ट करो। ठीक है, तो एनालाइज रिग्रेशन लीनियर। ठीक है, तो अजीज तलबा, आपको याद है कि मैंने स्कैटर प्लॉट की बात भी की थी, तो इसमें ज़रा प्लॉटिंग भी करके देखेंगे हम कि प्लॉट कैसे बनते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने लेफ्ट साइड पे ले गए, राइट साइड पे आपके, और फर्टिलाइजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उधर ले आए हम नेक्स्ट। और स्टेटिस्टिक्स में देखें क्या है, एस्टिमेटेड मॉडल फिट, आर स्क्वायर चेंज, रेजिडुअल्स, टर्बल वाटसन टेस्ट, नो प्लॉट्स। अब प्लॉट्स के अंदर स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल प्लॉट्स। ठीक है, इसमें हमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही जो आपको और बताई जाए। और ऑप्शंस में यूज़, ठीक है, इट्स ऑल राइट। जी, और उठे करके देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर उसने यहाँ पे तो बना दिए थे ना, रेजिडुअल प्लॉट बनाया था उसने, यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि हमने उसको ऑप्शन नहीं दिया, उसने नहीं बनाया। तो ये यहाँ पर टी वैल्यू देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू ट्रॉन। ठीक है, कोफिशिएंट्स जो है, यानी ए की वैल्यू जो है 8.036। अगर बीटा 1 उसको बीटा नॉट कहते हो या ए कहते हो, अल्फा कहते हो। ठीक है, तो अल्फा को एस्टिमेट करता है स्मॉल ए के साथ और बीटा को एस्टिमेट करते हैं स्मॉल बी के साथ। तो स्मॉल ए की वैल्यू है 8.036। अब अगर मैं मॉडल, इसको मैं फिटेड मॉडल लिखना चाहूँगा तो आई कैन राइट कि वाई हैट इज इक्वल टू 8.036 प्लस 16.27। समझ आ रही बात की? तो देर इज अ 16 पॉइंट, अगर इस मॉडल को इंटरप्रेट करना चाहें, देर इज इफ वी इंक्रीज 1 यूनिट इन एच, यानी फर्टिलाइजर में अगर 8 यूनिट इंक्रीज करें तो यील्ड में 16.20 टाइम्स इजाफा होता है। 8 यूनिट यानी 8 kg कह लें, 1 kg अगर ये kg में दी हुई है तो 8 kg डालने से फर्टिलाइज़र कितने टाइम्स इजाफा होता है? 16.270। ठीक है, अगर आप 10 kg करते हैं तो इट मीन्स 162.70 टाइम्स इजाफा होगा यील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्न। ठीक है, तो ये मॉडल था। अब आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है अबाउट दैट बीटा इज इक्वल टू 0। तो एच नॉट हमारा क्या है? बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू 0 को टेस्ट करने के लिए हमने टी टेस्ट में, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ, तो टी की वैल्यू क्या आई है? 4.478। 4.478। तो इस 4.478 के अगेंस्ट पी वैल्यू देखिए क्या है। ठीक है, इस पी वैल्यू को अगर आप टेस्ट करें तो यू कैन सी कि इस पी वैल्यू में 0.004 है, 0.004
4, तो ये काफ़ी लेस है, काफ़ी क्या है, लेस है अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा से छोटे होने की वजह से हाइपोथेसिस क्या हो गया, H0 रिजेक्ट हो गया, यानी बीटा ज़ीरो नहीं है। इससे मुराद क्या है, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, आर द टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड। तो H1 एक्सेप्ट हो गया ना, तो H1 क्या होगा, बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब मैं कहता हूँ बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इससे मुराद क्या है, द टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड। अगर मैं कहता हूँ H0 बीटा इज इक्वल टू जीरो, इससे मुराद क्या है, द टू वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, द टू वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड। तो यहाँ पे आपने देखा, इसके अलावा आप देखिए और क्या कुछ हो सकता है इसमें। वही काम जो है अनोवा के जरिए भी किया गया। दिस इज बेसिकली द सेम केस विच इज टेस्टेड बाय अनोवा। अब आप देखिए, अगर मैं टी का स्क्वायर ले लूँ ना, टी का स्क्वायर ले लूँ, तो दैट बिकम्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप देखिए ये 4.478 का जरा स्क्वायर लेके देखें, तो ये क्या 20.052 आता है, ये नहीं आता। चेक करें जरा इसको, 4.5 का स्क्वायर देखें लेते हैं तो ये 20.052 ऑलमोस्ट आएगा, बिकॉज टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो ये बेसिकली दोनों पैरेलल चलते हैं, दे आर बोथ पैरेलल। आप इस अनोवा टेबल के जरिए भी वही चीज देख रहे हो जो आप इन कोफिशिएंट वाले टेबल के जरिए आप देख रहे हो। ठीक है, दे आर सेम थिंग, एक ही चीज तो दोनों एस्टिमेट कर रहे हैं एक ही तरीके से। ठीक है, इसमें एफ स्टेटिस्टिक्स यूज की हुई है उसी काम को करने के लिए कि बीटा इज इक्वल टू जीरो है या नहीं, और वही काम जो है इसमें टी टेस्ट के जरिए किया गया। और ये नीचे वाली लाइन, ये फर्टिलाइजर जो है हमारा एक्स वेरिएबल फर्टिलाइजर है, इसकी लाइन में से। अच्छा, ये जो है अल्फा की कांस्टेंट में, कांस्टेंट टर्म जो अल्फा है इसकी टेस्टिंग है। ठीक है, अब तक हमने जो फार्मूला आपको बताया हुआ है, बी माइनस बीटा नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा, दैट इज अबाउट बीटा। अगर आप अल्फा की टेस्टिंग करना चाहते हो तो अल्फा की टेस्टिंग में भी टी टेस्ट, और ये उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू आई है। ठीक है, अल्फा की सिग्निफिकेंस वैल्यू आई है। ओके, तो इसके अलावा आप देखें जरा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बता रही है हमें, आर स्क्वायर की वैल्यू बता रही है आर इज इक्वल टू 0.770। इससे मुराद क्या है कि आर की मॉडल जो हमने फिट किया है वो सही है, इतना बुरा नहीं है। क्योंकि बुरा उस वक्त होता जब ये 0 या 0.1 या 0.2 के राउंड अबाउट रहती, या 0.01 आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ये बेसिकली हमें मॉडल की फिटिंग के बारे में वैल्यूज बताती है कि आपका मॉडल कैसा फिट बैठा है इस डाटा के लिए। ठीक है, तो इसने भी बता दिया हमें कि मॉडल सही बैठा है जी। अब आप देखें, अब हम रिग्रेशन से फारग होकर अब हम कोरिलेशन की तरफ चलते हैं, और इसी डाटा के अंदर पहले हम हाइट और वेट के डाटा को लेते हैं और इसमें कोरिलेशन देखते हैं कि कोरिलेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम फिर इस डाटा को कॉर्न वाले डाटा में आएंगे। तो पहले हम हाइट और वेट वाला डाटा, जो एग्जांपल हमने क्वेश्चन फर्स्ट में की थी, उसमें देखें तो एनालाइज और साथ ये देखिए कोरिलेट में दिया हुआ है, कोरिलेट पर आ जाए तो बाई वेरिएट में आए राइट साइड पर और क्लिक कर दें। अब हमसे वो पूछ रहा है कि वेरिएबल्स बताओ, बिकॉज कोरिलेशन के अंदर कोई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कंसेप्ट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल्स उसने क्या दिया। यहाँ पर उसने आपसे नहीं पूछा, जब आप रिग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। लेकिन जब आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोरिलेशन का सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आप SPSS आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि बिकॉज इनको पता है कि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कंसेप्ट नहीं होता, बोथ वेरिएबल्स आर रैंडम। ठीक है, तो हाइट को भी मैं इस तरफ ले जाऊं और वेट को भी इस तरफ ले जाऊं। उसके बाद पियर्सन्स, मैंने कहा था ना कोरिलेशन कोफिशिएंट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। और यहाँ से हमसे पूछ रहा है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कि आप जब रो की टेस्टिंग करोगे, जैसे कि हमने किया था T इज इक्वल टू R इंटू √n-2 ओवर √1 - R स्क्वायर, याद है वो T टेस्ट लगाया था फॉर टेस्टिंग रो इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे वो कह रहा है कि टेस्ट आपने 2 टेल देखना है या 1 टेल देखना है। तो अगर आप रो इज पॉजिटिव देखना चाहते हो, ग्रेटर देन 0 देखना चाहते हो तो 1 टेल कर दो। अगर आप लेस नहीं देखना चाहते, 2 टेल में देखना चाह रहे हो तो 2 टेल रहने दें। और जो आर की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट इज बेसिकली पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, आर का फार्मूला था ना जो एन समेशन एक्स वाई इन माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इनटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो ये आर का फार्मूला था, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट का था। दैट पर्टिकुलर फार्मूला इज कॉल्ड पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो टिक किया हुआ पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमने ऑप्शन में भी देख लिया, ऑप्शन में मीन्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट्स, कोई जरूरत नहीं हमें फिलहाल इन चीज़ों की। और ओटे तार के देखते हैं। जी, ये आया कोरिलेशन तो हमारे पास टेबल। तो यहां पर उसने कोरिलेशन भी निकाल दी है और साथ उनकी वैल्यू तो सिग्निफिकेंसली टेस्ट भी कर दिया। ये देखिए आप कोरिलेशन देख रहे हैं, ये 1 और 1 हाइट और हाइट के दरमियान कोरिलेशन क्या हो सकती है, 1 ही होगी ना। और हाइट और वेट के दरमियान कोरिलेशन क्या है, 0.908। इट मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स, हाइट और वेट के दरमियान। ठीक है, और रो इज इक्वल टू 0 तो उसने साथ टेस्ट कर दिया, रो इज इक्वल टू 0 तो टेस्ट किया। तो रो इज इक्वल टू 0 तो जब टेस्ट किया तो वो भी 0, पी वैल्यू कितनी आई है, 0.000, यानी हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या हो गया, H0 रिजेक्ट हो गया। जो H0 क्या था, रो इज इक्वल टू 0, पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। उससे मुराद क्या था, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स। तो अजीज तलबा आपने देखा यहाँ पे कि आर की वैल्यू दिस इज 0.908, दिस इज कॉल्ड आर पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसका फार्मूला मैंने अभी आपसे रिपीट किया था वो भी, और उसकी टेस्टिंग भी साथ दे दी। तो पी वैल्यू उसने साथ बता दी, दैट इज 0.000। इट मीन्स बहुत कम है पी वैल्यू। अगर कम हो तो हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट होता है। और यहाँ पे भी हाइपोथेसिस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको 1 टेल जरा चेक करते हैं। सपोज हमारा 1 टेल था, हम चाहते हैं रो इज पॉजिटिव, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या आंसर आता है जी। तो 1 टेल के अंदर भी ऑलमोस्ट वही रिजल्ट आया और साथ नीचे उसने लिख दिया कोरिलेशन कोफिशिएंट एट 0.17, कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। और यहाँ भी देखिए कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, 1 टेल के ऊपर भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जब वर्ड सिग्निफिकेंट आता है इससे मुराद क्या है, इनसिग्निफिकेंट तब होता ना, रो इज इक्वल टू 0 होता। तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट से मुराद क्या है कि H1 आपका एक्सेप्ट हो चुका है एंड H1 इज रो इज पॉजिटिव, रो इज ग्रेटर देन 0। बाकी सारे उसने रिजल्ट वही बना दिए, यानी ये 2 in 1 रिजल्ट बनाता है। बेसिकली 2x2 बोलते हैं इसको, हाइट्स इंटू हाइट्स, और हाइट को वेट के साथ, फिर वेट को हाइट के साथ, और वेट को वेट के साथ। तो वेट और वेट का जब डाटा लेंगे तो 1 ही आएगा। तो 12 वैल्यूज हैं, 12 वैल्यूज को साथ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपने देखा इस चीज़ को। अब हम एक और एग्जांपल इसमें सिलसिले में देखते हैं, एज, और इसमें हमारे पास डाटा मौजूद है फर्टिलाइज़र का। अच्छा, अब ज़रा फर्टिलाइज़र के डाटा को देखें ज़रा हम कि उसमें वो क्या चीज़ हमारे सामने आती है। सपोज हमारे पास ये डाटा हो, फर्टिलाइज़र और यील्ड के दरमियान कोई एसोसिएशन है, वी वांट टू सी दिस। तो हम क्या करेंगे, एनालाइज कोरिलेट बाईवेरिएट डाटा है। ठीक है, तो वेरिएबल्स तो उधर ले जाएं दोनों तरफ से, और बाकी हमने 1 टेल नहीं 2 टेल रखा हुआ है। ठीक है, और दैट्स इट। तो देखिए जी प्रोसेसर इज रेडी। तो देखिए क्या कहता है ये प्रोसेसर में जी, फर्टिलाइज़र और कॉर्न यील्ड के दरमियान भी
एसोसिएशन होती है। आप देख ले, देर इज 0.8777। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करें और इसको मैं मज़ीद क्लिक करूँ ना यहाँ पे, तो इसकी मैं एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ, तो फॉर्मेटिंग इसकी हो सकती है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ और चीज़ देखना चाहें तो अब देखें ये तो ये एग्जैक्ट वैल्यू उसने दे दी साथ। कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.0 लेवल। अगर अल्फा की वैल्यू 0.01 होगी तो तब टू टेल टेस्ट पर भी कोरिलेशन क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो इसमें भी आपने इस चीज़ को देखा। तो अब हम आपको रिग्रेशन और कोरिलेशन के अंदर जब आपने स्कैटर प्लॉट ड्रा करना हो उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि वो आप ग्राफ्स में जाएंगे। मैं तो काफ़ी देर से तलाश कर रहा था ये, और ग्राफ्स के अंदर देखें कि यहाँ पर हिस्टोग्राम में स्कैटर डॉट प्लॉट, ये देखें, इसको क्लिक करें। ठीक है, और सिंपल स्कैटर को क्लिक करें, सिंपल। ठीक है, और डिफाइन। तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप एक्स एक्सिस पे कौन से वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, फर्टिलाइज़र को, और वाई एक्सिस पर हम ये ले रहे हैं। और उसके बाद टाइटल्स अगर आप लिखना चाहें तो टाइटल्स में भी दे सकते हैं। ऑप्शंस में देखें क्या है। ठीक है, सिमेट्री एट्रिब्यूट्स को छोड़ दें आप, यूज़ द चार्ट स्पेसिफिकेशन ओके कर देते हैं। तो ये बेसिकली उसने बनाई है, लेकिन दिस इज़ नॉट अवर रिक्वायर्ड। तो पहले वर्क नहीं कर रहा था, अब काम किया उसने। तो दिस इज अ स्कैटर डायग्राम। ठीक है, शुरू में मैंने आपको ये जब रिग्रेशन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बताया था कि स्कैटर डायग्राम का जो फंक्शन होता है, बेसिकली हम देखना चाहते हैं इज देयर एनी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स और नॉट। तो उसका बेहतरीन तरीका है कि उसको आप प्लॉट कर लें, और ये प्लॉट करने के बाद अगर वो उसके पॉइंट्स डिस्पर्स हुए हों, काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं, क्लोज नहीं है, एक लाइन में एक साइड पे नहीं जा रहे। अब देखिए, आप इसमें नज़र आ रहा है कि दिस इज दे आर इंक्रीजिंग। ठीक है, दे आर इंक्रीजिंग। अब मैं ज़रा ऐसे करता हूँ कि आपको हाइट और वेट के डाटा में से ज़रा उसको एनालाइज करते हैं हम ग्राफ्स के ज़रिए। और स्कैटर प्लॉट डिफाइन ऑलरेडी है, और एच हाइट्स को एच में ले लिया हम, और वेट्स को वाई एक्सिस में ले लिया, और उसके बाद हमने ओके कर दिया। तो ये देखिए जी, ये हाइट्स और वेट का डाटा भी जो है वो ऑलमोस्ट लीनियर नज़र आ रहा है। ये देखिए आप, अगर हम इसको मैं क्लिक करूं और यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पर ऑप्शन में ये एलिमेंट्स में देखें, फिट लाइन, इंटरपोलेशन ऑफ लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन उसको साथ क्लिक कर देता है। अब आप देखिए, तो ये तो जो मैंने लाइन दी है उसको
इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये मॉडल की फिटिंग के साथ जो डबल क्लिक इसको करेंगे तो ये हमसे आई थिंक ये शॉर्ट की सही है। तो ये साथ आपको एक स्ट्रेट लाइन फिट करके देगा। इसमें आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमने रिग्रेशन एनालिसिस को सॉल्व करने की कोशिश की। इसके अलावा कोरिलेशन एनालिसिस की बात की और कोरिलेशन के अंदर हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स को देखा, ठीक है। और रिग्रेशन की जब बात की हमने तो हमने टू टाइप्स ऑफ डेटा लिया, हाइट्स और वेट का डेटा, और इसके अलावा फर्टिलाइज़र और कॉर्न यील्ड का डेटा लिया और उनके दरमियान रिग्रेशन को रन किया, प्लस हमने उसकी टेस्टिंग की। तो ये ज़हन में रखें कि अगर आप इफ़ यू वांट टू टेस्ट सम असाइंड वैल्यू तो उसके लिए इसमें फैसिलिटी नहीं है कि आप इसको असाइंड वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हो। अलबत्ता आप टी का फार्मूला लगाकर बी माइनस बीटा नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट, तो या स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टी टेस्ट लगाकर। और वहाँ से हम पी वैल्यू भी निकाल सकते हैं यार, वी कैन कंपेयर इट विद द टेबल वैल्यू, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने SPSS को कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिग्रेशन, उसके बाद कोरिलेशन, इसके बारे में बात की। तो अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की थी लेक्चर में कि अब तक हमने जितना डाटा हैंडल किया है दैट डेटा इज बेसिकली अबाउट द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। अब ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स होंगे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव डेटा। अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा को जो है आजकल जो मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा। ये डेटा जो बेसिकली मेडिकल या बायो साइंसेज में लोगों को बहुत इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। वहाँ पर उनको काफ़ी ये रिलेशनशिप्स देखना पड़ते हैं। दे हैव टू फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन सर्टन वेरिएबल्स, ठीक है। तो उन रिलेशनशिप्स को देखने के लिए दे वांट टू कंपेयर द एफिशिएंसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स, तो उनको देखने के लिए वो यूज सर्टन टेस्ट्स, ठीक है। और उसमें हम ट्राइस्टेयर का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन, द लास्ट वन विच वी विल यूज, दैट इज कॉल्ड ट्राइस्टेयर। इट इज आल्सो ए स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे हमारे, अब हम ट्राइस्टेयर के बारे में बात करेंगे और कैटेगोरिकल डाटा या क्वालिटेटिव डाटा, इसके बारे में बात होगी। तो क्वालिटेटिव जैसा कि नाम से जाहिर है क्वालिटी, ठीक है, जैसा कि ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग है, इसके अलावा क्या कहते हैं आपको सेट्स है, आई कलर है, ब्लड ग्रुप है, दीज आर ऑल क्वालिटेटिव डाटास। सपोज हम इसमें देखेंगे क्या, यू वांट टू सी इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन क्या कहते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हार्ट अटैक, इसके दरमियान आप देखना चाहते हो एसोसिएशन है या नहीं। इसी तरह यू वांट टू सी इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर, ठीक है, स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर। तो फेफड़ों के सरतान और स्मोकिंग के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं। अब जब ये इस तरह का डाटा आएगा तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वी विल डील विद द कैटेगोरिकल डाटा विद द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कॉल्ड ट्राइस्टेयर, ठीक है, CHI ट्राइस्टेयर, ठीक है। तो अब ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो ट्राइस्टेयर के बारे में होंगे और कैटेगोरिकल डाटा की बात हम करेंगे।
तो आई थिंक काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया आज के लेक्चर में। SPSS में हमने रिग्रेशन टू कोरिलेशन टू प्लस थोड़ा बहुत हमने जो एडवांस कैटेगोरिकल डाटा की बात की है वो इसलिए कि आपको तैयार कर ले मेंटली तौर पर कि अब हमारा डाटा जो है स्ट्राइप्ड होगा। और कैटेगोरिकल डाटा में इट इज़ बेसिकली नॉन न्यूमेरिकल डाटा, वी सिंपली काउंट हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स possess this data और how many objects do not possess this data। ठीक है, इसको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ भी लेकर जाते हैं। इसमें देर आर सर्टन टेस्ट इन ट्राइस्टेयर विच आर कॉल्ड नॉन पैरामीट्रिक, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी प्रीवियस लेक्चर में भी कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में क्या डिफरेंस है। पैरामीट्रिक में ये होता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन है वो फुलफिल हो रही होती है। जब अजम्पशन फुलफिल ना हो रही हो तो फिर हम नॉन पैरामीट्रिक की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राइस्टेयर है बेसिकली ये नॉन पैरामीट्रिक की कैटेगरी में आता है। इसमें हम देर आर सर्टन पर्पसेस, इसको वेरियस पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राइस्टेयर को। ठीक है, कभी इंडिपेंडेंस चेक कर रहे होते हैं, कभी एसोसिएशन देखनी है, कभी गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए सपोज अब तक हमने इधर वेरिएंस टेस्ट करना हो कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो उसके लिए भी हम ट्राइस्टेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैटेगोरिकल डाटा के बारे में बात करेंगे और ट्राइस्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।